इसमें चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज। ठीक है, ट्राइंगल पार्ट नंबर 1 में हम इसका इंट्रोडक्शन कुछ देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ठीक है। मतलब त्रिभुज क्या है, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि एक भुजा ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ए बी सी इसकी क्या है? ये तीन भुजाएं हैं, ठीक है। और तीन ही इसके कोण होते हैं, ए बी सी, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था ऐसे त्रिभुज से रिलेटेड एक प्रमेय देखी थी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो उसमें केवल एक टॉपिक के ऊपर था। इसमें क्या है, इसमें एक पूरा चैप्टर ही दे दिया है त्रिभुज के ऊपर। इसमें दिया है पहला एक पॉइंट कि त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होती है कि बे आकृति जो माप के बराबर होती हैं सर्वांग सम आकृति कहलाती हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए लें हम, जैसे साइकिल है, साइकिल में जैसे कि उसके जो व्हील होते हैं, ठीक है, यानी कि पहिए होते हैं, वो कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मोटर बाइक ले लें, ठीक है, मोटर बाइक या फिर कार या फिर कोई अन्य अन्य चीज़ें, ठीक है, अन्य आकृति जैसे कि जिसमें सेम आकृति की चीज़ें प्रयोग में होती हैं, वो कैसे कहलाती हैं? वो एक दूसरे से सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या देखेंगे? त्रिभुज की सर्वांग समता। मान लो कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसे हमने मान लिया कि ए बी सी है, ठीक है। तो ये भुजा मान लो कि 4 सेंटीमीटर है और ये 4.5 है और ये 5 है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। और कोई एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। और कोई एक और त्रिभुज ले लें एक्स वाई जेड है, ठीक है। इसकी सारी भुजाएं अब सर्वांग संग त्रिभुज है उसको हम समझते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जिसकी ए बी भुजा है साढ़े मतलब कि 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी ए सी भुजा है 4 सेंटीमीटर और बी सी भुजा है 5 सेंटीमीटर। एक दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने, ये 1, इसको 2 ले लें, ये 2 है पी क्यू आर, ठीक है। अब इस त्रिभुज को पी क्यू आर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पी आर क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एक तीसरा त्रिभुज है, इसको एक्स वाई जेड। अब ये त्रिभुज जो हमने लिखा है इसमें भी भुजा एक कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, इसमें भी एक 4 सेंटीमीटर है, इसमें 4.5 सेंटीमीटर, इसमें भी 4.5 सेंटीमीटर है, और इसमें एक 5 सेंटीमीटर, इसमें भी एक 5 सेंटीमीटर है। मतलब इसका क्या है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है, ठीक है। सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, और इनकी भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या, जो हमने यहाँ पे लिखा कोण त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पे लिखा हमने त्रिभुज पी क्यू आर, तो इनको इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी बराबर, और ये और लगा देते हैं, इसको बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। इस पैटर्न में अगर हम लिखेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है। गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से देखें हम, इसमें लिखा है ए बी सी, ठीक है, इसमें हमने लिखा पी क्यू आर, मतलब इस डायरेक्शन में लिखा। तो पी क्यू के बीच, इन दोनों के बीच कितने सेंटीमीटर आ रही है? ए बी के बीच में आ रही है 4.5। तो इसको भी हम इसी हिसाब से लिखें कि 4.5 आए, ठीक है। तो इसको सही तरीका क्या होगा लिखने का? सर्वांग संग तब हम लगा सकते हैं जब त्रिभुज कैसे लिखें? ए बी में कितना आया? 4.5, तो आर क्यू इसको लिख सकते हैं आर क्यू पी, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या होगा? सर्वांग सम होगा। मतलब त्रिभुज तो दोनों मतलब इसमें सर्वांग सम हैं, लेकिन जो इससे हमें पता क्या चलता है, जैसे कि जिस डायरेक्शन में लिखा है तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ए बी और पी क्यू, यहाँ से ए बी और पी क्यू बराबर होंगी, लेकिन यहाँ पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसके लिए हमने इसको क्या लिखा? आर क्यू पी, क्योंकि आर और क्यू और ए और वी कितने हैं? 4.5, ठीक है। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने कोई एक त्रिभुज लिया, ठीक है, ऊपर वाला ही उदाहरण ले लें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और पी क्यू आर,
अगर और इसमें जो ये तीसरा रहा 3 नंबर का त्रिभुज, ये क्या है, इसकी सारी भुजाएं कैसी हैं, 5-5 सेंटीमीटर है। तो 5-5 सेंटीमीटर में तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये पी क्यू आर के या फिर आर क्यू पी के सर्वांग सम नहीं है और ना ए बी सी के सर्वांग सम है, क्योंकि इसकी भुजाएं और इसकी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। मान लो कि इसकी अगर भुजाएं सभी 4-4 सेंटीमीटर की हैं और इसकी भी 4-4 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। तो अगर इसके लिए अगर हम कट करें कैंची से और इसको भी कट करें, ठीक है, इतने भाग को, तो क्या होगा, एक भाग के ऊपर दूसरा भाग रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप मतलब कि नीचे वाले ए बी सी को पी क्यू आर क्या कर लेगा, ढक लेगा। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज के गुण में पहला एक पॉइंट है, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, सम मानी समान, द्वि मानी दो, बाहु मानी भुजा, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं, जैसे मान लो कि पी क्यू आर, इसकी दो भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यानी एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि दिया है पी आर बराबर क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी क्यू बराबर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे प्रत्येक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण हैं, जैसे कि इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये कोण P, ठीक है, और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण Q, कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है कि समद्विबाहु में क्या होता है, जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसके ऊपर प्रमेय हम देखेंगे, ठीक है। और भुजाएं तो बोल ही दिया है कि समद्विबाहु है तो दो भुजाएं तो बराबर होंगी ही होंगी, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या रहता है, समकोण त्रिभुज में क्या है, चैप्टर 6 में हमने बताया था कि समकोण क्या होता है। समकोण क्या है कि जिसका एंगल कितना रहे, 90 डिग्री रहे, ठीक है। जैसे कि ये 90 डिग्री है और ये ए, ये बी, ये सी, और इसको अगर हम मिला दें, ठीक है, तो भुजाएं मतलब कि अलग अलग भी हो सकती हैं, 3.5 या फिर 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक कोण कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, और अदर अन्य दो कोणों का योगफल कितना होगा। जैसे कि हमने इसमें बता दिया कि कोण ए कैसा है, समकोण है, ठीक है, समकोण है, तो यानी कि ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अदर यानी कि दूसरे कोण का योग कितना होगा, फिर कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल हमने पिछले चैप्टर में देखा था, प्रमेय 1, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसमें दो अदर कोण कितने होंगे, 90 डिग्री के।